हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में देखते हैं एक नया क्वेश्चन है। अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल सेगमेंट्स शोन इन द पिक्चर फिगर 11.11। तो हमारे पास एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें 11 इक्वल तरह के डिज़ाइन है, ठीक है, जो कि राउंड टेबल कवर के ऊपर बना हुआ है। द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस दिया हुआ है ना, ये रेडियस हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेट से हमें पता करना है कि टोटल इसका कॉस्ट कितना लगेगा। तो 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा सर्कल बनाएं यहाँ पर, तो सर्कल कुछ ऐसा बनाएंगे। सर्कल का ये सेंटर है और यहाँ पर ये एक सेगमेंट है। तो ये जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन वो एक सेगमेंट की तरह है। ये जो डिज़ाइन दिख रहा है हमको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक सेगमेंट की तरह है ना। अब हम सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होगा। फिर क्योंकि ये एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो एरिया निकालेंगे इस 6 डिज़ाइन का कितना है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम एरिया निकालते हैं एक सेगमेंट का। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। सेगमेंट का एरिया होता है, ये जैसे एक वो बनाए मतलब इसका रेडियस ड्रॉ करें, तो ये हमारा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरा अगर केवल सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हमें पहले सेक्टर का एरिया निकालना होगा, ये पूरा सेक्टर का, ठीक है। और उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेक्टर का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए अब हमें थीटा ही पता नहीं है, तो थीटा हम कैसे निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए हम ये एक सेक्टर की बात करें तो ये थीटा कितना होगा। तो आप देखिए ऐसा करके हम टोटल कितना भाग में बांट रहे हैं, 2 1 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। तो ये सारा का सारा इक्वल ही होगा, ये सारा एंगल इक्वल होगा आपस में। तो ऐसा करके 6 एंगल है, तो पूरा एंगल होता है 360 और 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो थीटा निकल जाएगा हमारा। थीटा बराबर 360/6। तो ये 6 से कटेगा, 6 6 या 36 और 0। तो हमारे पास जो निकल के आया वो आया कितना आया, इक्वल टू ये आया हमारा 60 डिग्री। तो थीटा 60 है, तो यहाँ पर 360 होगा। तो ये 60/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, तो इसको पहले लिख भी लेंगे। आर बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया ये, और 6 से 36 6 टाइम्स में कटेगा। तो आया 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28, हाँ मल्टीप्लाई 28, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इस 7 को हम काटेंगे इससे, तो ये कटेगा हमारा 7 4 जा 28 और ये कटेगा 3 2 जा 6, ये होगा 2 2 जा, ठीक है। अब 3 से 28 तो नहीं कटेगा, तो हम लिखेंगे, देखिए 22 को इस 2 से मल्टीप्लाई किए तो 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 28/3 हमारा ये आया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 44 को 28 से, ये आता है 1232/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा। अब हमें इसे डिवाइड करना होगा, तो इसका आंसर हम लिखते हैं इक्वल टू 410.66, ठीक है। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर। फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो हम जानते हैं, जैसे ट्रायंगल में ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और ये लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम ए और बी निकालते हैं, ये बी दे दिए, तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 28। अब देखिए ये जो एंगल है वो एंगल हमारा निकल के आया था, पूरा था 60 यहाँ तक, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो ए बी बराबर हो जाएगा 28 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो 28 लिखेंगे 28 और cos 30 का होता है √3/2, तो ये हमारा कटेगा 14। तो ये हो जाएगा हमारा,
14√3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा ए बी आ गया। अब हम निकालेंगे, मान लीजिए ए बी सी और डी निकालते हैं, तो सी बी कितना होगा, यानी बी सी कितना होगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा 28 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 28 इंटू साइन 30 का होता है हाफ, तो बराबर हो जाएगा, ये कटेगा 14 के टाइम्स में, तो 14 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम आगे बढ़ा के, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 इंटू बेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका बेस कितना है, देखिए ये आया है हमारा 14, बी सी 14 आया है। अब बी डी भी सेम इक्वली होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में 100% सेम है। तो ये 14 और ये 14 कितना हो जाएगा, ऐड कर दिए, 14 + 14 28, 28 मल्टीप्लाई, हाइट तो इसका होगा ये 14√3, ये जो ए बी आया ना, ये भी तो हाइट है, 14√3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कट गया कितनी बार में, 14 टाइम्स में, तो यह है 14 इंटू 14√3। अब हमें क्या करना होगा, 14 का स्क्वायर निकालते हैं, जो कि होता है 196। तो लिखेंगे 196√3। तो √3 का वैल्यू क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि 1.7 है, तो √3 का वैल्यू अब हमें यहाँ पर पुट करना होगा। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 196 मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू है 196 मल्टीप्लाई 1.7, जो कि इक्वल हो जाता है 333 मल्टीप्लाई, अरे क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा 333.2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमारा ये, अब देखिए क्या निकला है, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकला था 410.66, और ये सेक्टर का एरिया निकला है हमारा कितना है, सॉरी ट्रायंगल का एरिया है हमारा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया है 410.66 माइनस 333.2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ये है, और ये एरिया ऑफ सेक्टर है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए ऐसे माइनस करते हैं, 410.66 और 333.20, तो 6 में से 6 गया तो 6 में से 0 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4 पॉइंट, 10 में से 3 गया तो 9, 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, फिर ये 10 में से 3 गया तो फिर से 7, और 3 में से 3 गया तो 0, तो हमारा आंसर आता है 77.46। तो ये तो हमारा निकला एक, ये जो था ना एक, यहाँ पर देखिए ये जो था ना हमारा एक टोटल ये वाला, इसका एरिया निकला है। तो ऐसा करके टोटल एरिया हमें निकालना होगा, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये 6 डिज़ाइन बना हुआ है ऐसा। ठीक है, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन लिखेंगे, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 77.46, ये इक्वल हो जाएगा 464.76 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमें टोटल 6 डिज़ाइन का निकाल लिए, अब है कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइन। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 डिज़ाइंस, तो वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6 क्यों लिखेंगे, 6 का तो टोटल एरिया निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम इक्वल टू
464.76 इंटू, अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का था 0.35, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.35 मल्टीप्लाई 0.35। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द बैक पेज तो ये हमारा आएगा 162.666, इतना रुपीज़ आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। तो हम एक बार सीक्वेंस में ऐसे कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है पहले, फिर ये है, ख़त्म, 2 ही पेज में हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा।